महतारी वंदन योजना का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से ही महतारी वंदन योजना का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी, क्या स्टेप होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। महतारी वंदन योजना का ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। सर्च सिटी पर आना है और यहाँ पर जो है महतारी वंदन योजना लिख के सर्च कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर सर्च करेंगे हमारे सामने महतारी वंदन योजना का यहाँ पर साइट आ जाएगी। यहाँ पर साइट देखेंगे तो महतारी वंदन .cgstate.gov.in यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का ऑफिशियल साइट है, इस प्रकार से आ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं महतारी वंदन योजना के तहत सभी विवाहित महिलाओं को यहाँ पर 12,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। इस संबंध में आप यहाँ पर देखेंगे तो साइट में पूरी जानकारी दे रखी है। इस बारे में हमने पूरा डिटेल वीडियो भी बना रखा है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो आपको 3 लाइन देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे तो हितग्राही लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से एक जो है नोटिफिकेशन आ गई है। इस नोटिफिकेशन यानी निर्देश को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें यही बताया गया है कि दोस्तों आप महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरते समय आपको जो है पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जो है पढ़ लेनी है और जो है पूरी तैयारी करके ही आपको फॉर्म सबमिट करना है। साथ ही दोस्तों आपका मोबाइल नंबर इस पे जो है भरा जाएगा, तो एक मोबाइल नंबर से आप केवल एक ही महतारी वंदन योजना का ऑनलाइन भर पाएंगे। ये सारी जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी इस वीडियो में आपको भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उसमें कोई गलती होती है, यानी आपका दस्तावेज सही तरीके से अपलोड नहीं होता है या जो है अपूर्ण जानकारी रहती है, उस कंडीशन में दोस्तों आपको सूचित किया जाएगा और आपको जो है जो आपके मेन जो सर्टिफिकेट है उसको आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या ग्राम पंचायत या वार्ड प्रभारी में जाकर आप जमा करा सकते हैं, यानी कि आप वहां से भी फॉर्म भर पाएंगे। तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है, आपको यहाँ पर जो है टिक मार्क करना होगा और यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर फॉर्म है वह ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। आप वही मोबाइल नंबर देंगे जो आपके पास हो, क्योंकि उसमें एक OTP भी आएगी। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर देने के बाद नीचे कैप्चा कोड दिख रही है, उसको आपको फिल करना होगा और यहाँ पर देखेंगे तो OTP भेजे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। उस OTP को यहाँ पर देख सकते हैं OTP दर्ज करें लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद नीचे दोबारा आपको कैप्चा फिल करना होगा और सबमिट करें लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने महतारी वंदन योजना का आवेदन फॉर्म है, इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो पहले नंबर पर हितग्राही की जानकारी मांगी जाती है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो आवेदिका का प्रकार लिखा हुआ आ रहा है, तो दोस्तों आपको आवेदिका का प्रकार सिलेक्ट करना है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पर आ जाता है। अगर आप विवाहित होंगे तो यहाँ पर विवाहित पर क्लिक करेंगे। दोस्तों विधवा होंगे तो विधवा पर क्लिक करेंगे। परित्यक्ता होंगे या तलाकशुदा हैं, जो भी आपकी जो है प्रकार होगी आपको अपना प्रकार यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आवेदन की या डेट है ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आवेदिका का नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो दोस्तों जिस महिला का आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है उस महिला का यहाँ पर आपको पूरा नाम लिख देना है। जो भी आप नाम देंगे आधार कार्ड के अनुसार ही आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। आपको बता दूं कि आप जो है फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी भर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब नीचे आएंगे तो लिखा हुआ आ रहा है पति का नाम, तो जो भी आपके पति का नाम है जो भी आधार कार्ड पे मेंशन होगा उसी प्रकार से यहाँ पर आपको अपना पति का नाम लिख देना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आवेदिका के पिता का नाम लिखा हुआ आ रहा है, फॉर्म भरे उसके यहाँ पर पिता का नाम आपको लिख देना है। अब यहाँ पर आगे आएंगे तो आवेदिका का जन्म तिथि मांगा जा रहा है, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से कैलेंडर ओपन हो जाता है। अब इस कैलेंडर से सबसे पहले आप अपने डेट ऑफ बर्थ की ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे, मंथ सिलेक्ट करेंगे और डे को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज का विवरण, यानी कि जो आप जो है डेट ऑफ बर्थ डाले हुए हैं उसके वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट उससे जो है यहाँ पर अपलोड कराना होगा। तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास है उसे अपलोड कराना है, तो यहाँ पर आपको उसे सिलेक्ट करना होता है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दस्तावेज में सबसे पहले आप जन्म प्रमाण पत्र होगा तो जन्म प्रमाण पत्र सिलेक्ट करेंगे।
अगर दोस्तों आपके पास पैन कार्ड होगा तो आप पैन कार्ड पर यहाँ पर जो है आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। अगर आपके पास यहाँ पर मतदाता परिचय पत्र यानी वोटर आईडी होगी तो आपको यहाँ पर वोटर आईडी पर क्लिक करना है। 10वीं की अंक सूची, साथ यहाँ पर दाखिल खारिज या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर दोस्तों आपके पास इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा, क्योंकि दोस्तों जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे उस डॉक्यूमेंट को आपको बाद में अपलोड कराना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आवेदिका की जाति लिखी हुई आ रही है, तो यहाँ से आपको अपना जाति लिख देना होगा। जो भी आप जाति के अंतर्गत आते हैं आपको अपना जाति लिख देना है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो आवेदिका का वर्ग लिखा हुआ आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं SC ST OBC जनरल, जो भी आपकी यहाँ पर वर्ग यानी कैटेगरी होगी, आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो पूछा जा रहा है कि क्या आवेदिका पिछड़ी जनजाति श्रेणी की है। अगर दोस्तों आवेदिका पिछड़ी जनजाति श्रेणी की होगी तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, यानी यहाँ पर क्लिक करना है। अगर पिछड़ी जनजाति श्रेणी से नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं पर जो है सिलेक्ट कर लेना होगा। अब नीचे आएंगे तो आपसे जिला पूछा जा रहा है, आप कौन से जिले में रहते हैं, तो आपको अपने यहाँ से जिला सिलेक्ट कर लेना होगा। जिला सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो क्षेत्र लिखा हुआ आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ग्रामीण एरिया में रहते हैं या शहरी एरिया में रहते हैं, उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पर नीचे आपसे ब्लॉक मांगा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप जिला सिलेक्ट किए हुए हैं उसी अनुसार यहाँ पर ब्लॉक आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना होगा। ब्लॉक सिलेक्ट कर लेने के बाद नीचे परियोजना लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जो आप ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे उसी अनुसार से यहाँ पर परियोजना का भी जो है सिलेक्शन करना है। आपके जो नजदीकी परियोजना ऑफिस होगी उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद नीचे आपसे सेक्टर मांगा जाता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सभी सेक्टर का नाम आ जाएगा। आप दोस्तों आपका गांव या शहर जिस सेक्टर के अंतर्गत आता होगा उस सेक्टर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप सेक्टर सिलेक्ट करते हैं उसमें आपका गांव का नाम जो है लिस्ट पे नहीं आता है तो आपको दूसरा सेक्टर सिलेक्ट करना होगा, यानी कि आपके जो है गांव या शहर के आसपास के सेक्टर होगा उसी को आप सिलेक्ट करेंगे तभी आपका गांव या शहर का नाम आ पाएगा। सेक्टर सिलेक्ट हो जाने के बाद देखेंगे तो गांव या वार्ड का नाम लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उस सेक्टर में कितने गांव आते हैं या कितने सिटी आते हैं उस सभी गांव का नाम आ जाएगा। आपको अपना गांव सिलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ से आपका अपना आंगनबाड़ी केंद्र का जो भी इस लिस्ट पे नाम है तो आप अपने नज़दीकी के आंगनबाड़ी केंद्र को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का कोड है, ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो पिन कोड मांगा जा रहा है, तो यहाँ से आपको अपना पिन कोड डाल देना होगा। अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो आवेदिका का आधार नंबर मांगा जा रहा है, तो जो भी महिला आवेदन कर रही है उस महिला का यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। अब नीचे पति का आधार नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना पति का आधार नंबर दे सकते हैं। इसके बाद नीचे पैन कार्ड का नंबर मांगा जाता है, तो दोस्तों जो महिला आवेदन कर रही है उसका अगर पैन कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर दे सकते हैं। अगर आवेदनकर्ता का पैन कार्ड नहीं बना है तो यहाँ पर आपको इसे जो है फिल नहीं करना है। इसके बाद नीचे पति का पैन नंबर मांगा जा रहा है, अगर आपके पति का पैन नंबर बना होगा तो यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर दे देंगे, अदरवाइज इसे भी आप ब्लैंक रहने दें। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपने मोबाइल नंबर दे रखा है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। नीचे वैकल्पिक मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपके पास कोई और मोबाइल नंबर होगा तो यहाँ पर उसे भी डाल देंगे, अदरवाइज यहाँ पर इसे ब्लैंक रहने देना है, इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो राशन कार्ड का क्रमांक मांगा जा रहा है, तो आपके राशन कार्ड का जो भी सीरियल नंबर है यहाँ पर आपको राशन कार्ड का सीरियल नंबर दे देना है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप इसे जो है ब्लैंक रहने दें, इसमें कोई भी डिटेल फिल ना करें। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो राशन कार्ड धारी का नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो जिसके नाम से राशन कार्ड बना हुआ है उस महिला या पुरुष का नाम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो हितग्राही के पात्र के बारे में यहाँ पर जानकारी मांगी जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी या अस्थायी या संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग के अधिकारी या कर्मचारी हैं। अगर दोस्तों आपके परिवार का कोई भी सदस्य जो संविदा या रेगुलर में कोई भी कर्मचारी अधिकारी हो तो यहाँ पर चुने के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर अधिकारी होंगे तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं पर जो है इसे सिलेक्ट कर लेना होगा। अब आगे पूछा जा रहा है कि क्या आवेदिका ऐसे पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है। अगर दोस्तों आवेदिका जो भी फॉर्म भरी है उसको अगर किसी भी प्रकार का पेंशन मिलता होगा तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है, उस पेंशन के बारे में यहाँ पर डिटेल देंगे। आपको बता दूं कि दोस्तों अगर आप विधवा होंगे तो यहाँ पर आपको विधवा पेंशन मिलती होगी, तो उसके बारे में भी यहाँ पर आपको पूरा डिटेल देना होगा। अब आगे बताया जा रहा है कि क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य
वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम या मंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है। अगर दोस्तों आपके परिवार का कोई भी सदस्य सांसद हो या विधायक हो या भारत सरकार के कोई भी मंडल में अध्यक्ष हो, उस कंडीशन में आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पर आपको नहीं पर इसे सिलेक्ट करना है। आगे पूछा जा रहा है कि क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है। परिवार से तात्पर्य उसके पति, पत्नी और उन पर आश्रित बच्चे हैं। अगर आपके फैमिली का कोई भी मेंबर आयकर दाता होगा तो आपको हाँ पर क्लिक करना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक करना होगा। अब नीचे आपसे बैंक के बारे में पूरी जानकारी मांगी जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले बैंक का नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो आपका खाता किस बैंक में है उस बैंक का पूरा नाम यहाँ पर आपको लिख देना होगा। इसके बाद नीचे IFSC कोड मांगी जाती है, तो आपके पासबुक पे IFSC कोड मिल जाएगी। उसी IFSC कोड को यहाँ पर डालेंगे और नीचे खाता क्रमांक लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे। दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट है उसे अपलोड करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है। बात करें डॉक्यूमेंट की फाइल की, तो यहाँ पर देख सकते हैं JPG, JPEG और PNG फॉर्मेट में आप अपना डॉक्यूमेंट को रखेंगे, यानी कि फोटो फॉर्मेट में आप अपना डॉक्यूमेंट है उसे अपलोड करना है। बात करें यहाँ पर साइज की, तो देख सकते हैं मैक्सिमम साइज यहाँ पर 200 KB बताया गया है। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसकी जो अधिकतम साइज है 200 KB से कम होनी चाहिए, तभी यहाँ पर आपकी जो डॉक्यूमेंट है वह अपलोड हो पाएगी। अब पहली डॉक्यूमेंट की बात करें तो देख सकते हैं आवेदिका का आधार कार्ड अपलोड करने के लिए कहा जाता है, यानी जो महिला यहाँ पर आवेदन कर रही है उसका आपको आधार कार्ड है उसे अपलोड करना है। अब अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो चूज फाइल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप अपने फाइल को ओपन कर लेंगे। जिस फाइल में आप अपना आधार कार्ड का फोटो रखे हुए हैं उस आधार कार्ड को आपको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट हो जाने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर आधार कार्ड का फाइल है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर सेकंड डॉक्यूमेंट की बात करें तो पति का आधार कार्ड अपलोड करने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो पति का आधार कार्ड है यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शनल है, इसे आप अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसे आप नहीं करेंगे तो फिर भी यहाँ पर जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर थर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो बैंक पासबुक अपलोड करने के लिए कहा जाता है, यानी कि जो भी महिला आवेदन कर रही है उसका जो है बैंक खाता है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अब अपलोड करने के लिए दोबारा चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल सेलेक्ट करके आप अपना बैंक पासबुक है उसे भी अपलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर अगला डॉक्यूमेंट की बात करें तो निवास संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र है उसे अपलोड करने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। सबसे पहले अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र होगा तो आप निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो यहाँ पर आप आधार कार्ड है उसे भी अपलोड कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पर राशन कार्ड या मतदाता परिचय यानी वोटर ID उसे भी अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, इन डॉक्यूमेंट में से किसी एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो आवेदिका का फोटो अपलोड करने के लिए कहा जाता है, यानी जो महिला यहाँ पर आवेदन कर रही है उस महिला का यहाँ पर जो फोटोग्राफ्स है उसे अपलोड कर देंगे। अब नीचे आएंगे तो राशन कार्ड अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। राशन कार्ड के आपके जो पहले पेज और लास्ट पेज को यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपको पहले पेज और लास्ट पेज की फोटो खींच के आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। यहाँ पर आगे डॉक्यूमेंट की बात करें तो पैन कार्ड अपलोड करने के लिए कहा जाता है, यानी जो महिला है उनके यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड कर देंगे। इसके साथ ही उस महिला के पति का भी यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड करने के लिए कहा जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पर पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं लगा है। अगर आपके पास पैन कार्ड बना होगा तो आप यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक रहने देंगे। इसके बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर जो है टर्म एंड कंडीशन है, यहाँ पर बॉक्स पर आपको जो है टिक करना होगा। यहाँ पर राइट का निशान आ जाएगा और आपको जो भी फॉर्म भरे हुए हैं आपको पूरा डिटेल एक बार चेक कर लेना है और नीचे सबमिट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेट हितग्राही सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया, यानी कि जो भी आप फॉर्म भरे हुए हैं यहाँ पर सफलतापूर्वक आपका जो फॉर्म है सबमिट हो गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुल आप फॉर्म सबमिट कर लिए हैं। अब आपको यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका फॉर्म है यहाँ पर दोबारा ओपन हो जाएगा। सो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं घर बैठे ही आप आसान तरीके से अपने जो है महतारी वंदन योजना का ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आपको किसी भी ऑफिस या फोटोकॉपी कराने की कोई भी झंझट नहीं है। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल के द्वारा ही महतारी वंदन योजना का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में महिलाओं का बड़ा इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि महतारी वंदन योजना के लिए पोर्टल फिर से ओपन होने जा रहा है और इसमें कई
लाखों नाम जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं, बातचीत करेंगे। काफ़ी इंतजार था, 2.5 साल बीत चुके हैं और हर प्लेटफॉर्म पे यही उम्मीद थी महिलाओं की कि कब ये पोर्टल ओपन हो तो जो छूट गए हैं वो अपनी नाम जुड़वा सके। क्या तैयारी है आपकी? देखिए, सरकार बनने के तत्काल बाद महतारी वंदन योजना की जो घोषणा हुई थी उससे पहले और सरकार बनने के बाद तत्काल इसको लागू भी किया गया। उस समय लगभग 70,000 महिलाओं को हम महतारी वंदन योजना का लाभ दे रहे थे। अभी की डेट में हमारे जो संख्या है वो थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि इसमें कुछ महिलाओं का डेथ हुआ है, कुछ महिलाएं स्वयं से त्याग दिए हैं, कुछ महिलाओं का जो हमने मापदंड तय किया था उसमें नहीं फंस रही हैं तो उनका कटाव हुआ है, तो ऐसे करके कुछ कटी हुई हैं। अभी फिर से हम निर्णय ले रहे हैं कि बस्तर संभाग में, क्योंकि नक्सली क्षेत्र एरिया था और वहाँ नक्सल पूरी तरह से समाप्त हो गया है, वहाँ की महिलाएं कहीं ना कहीं वंचित थी, तो नक्सल बस्तर संभाग में हम फिर से पोर्टल खोलेंगे और समथिंग वहाँ 1.5 से 2 लाख से ऊपर महिला जुड़ेंगे। तो इसको 1 सप्ताह के अंदर फिर से पोर्टल खोलने का काम करेंगे। संभाग स्तर पे पहले लेंगे वहाँ की, क्योंकि महिलाएं काफ़ी सारी वंचित हैं, तो वहाँ पहले खोल के हम महतारी वंदन योजना का लाभ पहुँचाएंगे। उसके बाद बाकी संभागों में भी महतारी वंदन योजना का पोर्टल जो छूटे हुए हैं या नए जुड़े हुए जिनका विवाह हो गया है 21 वर्ष से ऊपर है, तो उनको भी महतारी वंदन योजना का लाभ देने का काम करेंगे। तो ये प्रशासन की स्वीकृति और जो अनुमति है सीएम वगैरह सर से हो गई है? अनुमति मिल गई है, बस इस पे थोड़ी सी पहल करने की आवश्यकता है। 1 आध सप्ताह के अंदर पूरी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। ये महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी, और साफ तौर पे एक सौगात मिलने जा रहा है प्रदेश की लाखों महिलाओं का जो इंतजार कर रही थी कि महतारी वंदन योजना में अगर नाम उनका छूटा है तो वो भी शामिल हो जाए। अब ये मौका मिलने जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 रिपोर्ट। अभी आपने वीडियो में देखा जो है, पूरी डिटेल में वीडियो आपने देखी कि महतारी वंदन योजना का नया आवेदन फॉर्म जो है कैसे भरना है, और उसके लिए सबसे बड़ी बात है फॉर्म को लेकर के नहीं कि फॉर्म कैसे भरना, उसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे वो भी आप सभी ने डिटेल में जाने। और आप सभी के मन में ताजुब आ रहा होगा कि अभी तो महतारी वंदन योजना का आवेदन फॉर्म भरा नहीं जा रहा है, तो फिर हमने ये वीडियो आपको क्यों दिखाया, इसका मकसद क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में दूंगा, सारी जानकारी दूंगा। आप सभी ने अभी जो है मंत्री जो है लक्ष्मी राजवाड़े जी की दी जो महतारी वंदन योजना है, यह जो है महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है, और इसकी जो मंत्री है छत्तीसगढ़ की वो है लक्ष्मी राजवाड़े जी। और आप सभी ने अभी जो है महतारी वंदन योजना का नया आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, उसके बाद आप सभी ने लक्ष्मी राजवाड़े जी का भी वीडियो देखा, और ये वीडियो था IBC 24 जो न्यूज है उसके संवाददाता है राजेश राज। ये उनका इंटरव्यू था राजेश राज जी का, और ये इंटरव्यू जो है जून महीने के अंतिम सप्ताह का है। जून महीना जब सप्ताह की लगभग हम कह सकते लगभग 24 और 25 जून की यह इंटरव्यू है उनका। इसमें आप सभी ने साफ साफ सुना कि मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी से बातचीत में राजेश राज जी से जब बातचीत होती है IBC 24 के जो संवाददाता है, तो इसमें जो है लक्ष्मी राजवाड़े जी साफ साफ कहते हुए आपने सुना कि महतारी वंदन योजना का नया आवेदन पोर्टल अब जल्दी 1 सप्ताह के अंदर, मतलब कुछ समय के अंदर ही बहुत ही जल्दी शुरू किया जाएगा। और इसे लेकर के जब सवाल किया गया संवाददाता के द्वारा कि क्या प्रशासनिक अनुमति मिल चुकी है, तो उन्होंने भी साफ साफ कहा, लक्ष्मी राजवाड़े ने साफ साफ कहा, आपने भी सुना कि हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति मिल चुकी है। अब बहुत ही जल्दी इस योजना का पोर्टल जो है ओपन होगा, और सबसे पहले यह पोर्टल जो है बस्तर संभाग से शुरू होगा। मैं आपको पूरी डिटेल में भी जानकारी देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी ने जो आवेदन फॉर्म भरने का जो वीडियो आपने देखा, और उसमें जो है जितनी अच्छी तरीके से हमारे मित्र ने आप सभी को बताया है कि नया आवेदन पोर्टल कैसे भरना, आवश्यक दस्तावेज क्या, पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी। ये वीडियो है आज से 2 साल पहले का, यानी कि 2024 का फरवरी में जब फरवरी 2024 मार्च 2024 में महतारी वंदन योजना की पहली किस्त की राशि जारी हो गई थी। फरवरी महीने में जब महतारी वंदन योजना का पोर्टल ओपन हुआ था और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जा रहे थे, तो उस वक्त भी हम लोगों ने काफी प्रयास किया था यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, सबके माध्यम से हमने और हमारे दोस्तों ने भी काफी प्रयास किए थे यह जानकारियां लोगों तक पहुंचाने की और फॉर्म कैसे भरना है। ये वीडियो थे हमारे एक यूट्यूब के साथी हैं, आप सभी उन्हें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, और ऐसी तमाम जानकारियां वो देते रहते हैं यूट्यूब पर, सारी योजनाओं की जानकारियां, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की, ज्यादातर छत्तीसगढ़ राज्य की भी
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरने हैं, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, इसके बारे में विस्तृत डिटेल वो देते हैं। उस जो है यूट्यूब चैनल का मैं नाम बता देता हूँ, VS ऑनलाइन टिप्स। मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहा हूँ यूट्यूब चैनल का, VS ऑनलाइन टिप्स। लगभग 55,000 से मतलब 55,000 से लगभग 56,000 के करीब उनके सब्सक्राइबर हैं और काफी अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है। आप सभी ने सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। कोई भी मैं आप सभी को जानकारियां देता हूं तमाम योजनाओं की, कब किस्त आएगी, कैसे आएगी, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म अगर भरना है स्टेप बाय स्टेप, तो आप उसके लिए इन्हें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आगे के लिए काफी आपके लिए सहायता मिलेगी। चलिए मैं लौटता हूँ अपने विषय पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जिस जिक्र किया बस्तर संभाग के लोगों को लेकर के, बस्तर संभाग के लोगों के लिए हमने महतारी वंदन योजना का नया आवेदन पोर्टल फॉर्म ओपन किया था, महिलाओं के आवेदन फॉर्म दिया है और उन्हें हम 1,000 रुपए दे भी रहे हैं। तो ये वो बात कर रही है साल 2025 का। साल 2025 में भी 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में महतारी वंदन योजना का नया आवेदन पोर्टल फॉर्म ओपन किया गया था, लेकिन ये सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए नहीं था, सभी छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बिल्कुल नहीं था। ये आवेदन फॉर्म सिर्फ बस्तर संभाग के नियत निर्धार योजना से जो जुड़े हुए जो गांव हैं वहां की महिलाओं के लिए था और ऐसी उम्मीद थी कि उसके बाद यह आवेदन फॉर्म जो है, आवेदन पोर्टल सारे छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए ओपन किया जाएगा, लेकिन यह आवेदन पोर्टल फॉर्म ओपन नहीं किया गया। उस वक्त जो है लगभग 9,000 से बीच 9,000 और 10,000 के बीच में लाभार्थियों ने आवेदन फॉर्म जो है भरा था और उनमें से जो पात्र लाभार्थी पाए गए 7,600 से लेकर के 7,700 के बीच में उन लाभार्थियों की संख्या है जो नई लाभार्थी उस वक्त 2025 में आवेदन फॉर्म भरने के बाद और उनकी पात्रता की जांच हुई और उसके बाद लगभग 7,600 के करीब जो है महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना के 1,000 रुपए भेजने की राशि सरकार ने शुरू कर दी थी। लगभग 7,500 से भी ज्यादा महिलाओं के खाते में ये महिलाएं थी जो पात्र हुई थी, आवेदन फॉर्म उन्होंने भरा था। और अभी भी ये जून महीने के अंत में उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, इस बार भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ आपको यही था कि अभी जब जैसे ही महतारी वंदन योजना का नया आवेदन पोर्टल फॉर्म इस बार भी 15 अगस्त की तारीख जा चुकी है। अगस्त महीने के अंत में रक्षाबंधन का पर्व है, 28 अगस्त को हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक तमाम छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए, बहनों के लिए एक बड़ी सौगात देंगे। महतारी वंदन योजना की नए आवेदन पोर्टल फॉर्म ओपन करने को लेकर के घोषणाएं होने वाली हैं, हो सकती हैं। ऐसी मीडिया रिपोर्ट और बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी के इंटरव्यू के बाद जो इन्होंने यह कहा था, उसके बाद से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई ये आवेदन फॉर्म कब ओपन होंगे, लेकिन इस बार अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जो है ये आवेदन फॉर्म ओपन होंगे। रक्षाबंधन पर यह खुशखबरी मिल सकती है। वीडियो दिखाने का मकसद था कि आप सभी अपने आवश्यक दस्तावेज जो हैं वो पहले से रेडी रखें, तैयार रखें। कौन कौन से दस्तावेज लगने हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, 10वीं का मार्कशीट है तो और अच्छी बात है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो है, सारी चीजें आप अभी से तैयार करके रखें, क्योंकि उस वक्त आपके पास समय नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 1 से 2 सप्ताह का ही समय मिले, जैसा कि हम पिछली बार को देखें 2025 को लेकर के 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक ही समय था, 2 हफ्ते का समय। और ऐसे समय में जब इतना कम समय मिलता है तो ऐसे समय में आप भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट जो तैयार करने हैं, हो सकता है आप उसके लिए भागदौड़ शुरू करें और 2 हफ्ते का समय निकल जाए और आपके डॉक्यूमेंट ना रेडी हो पाए, तैयार ना हो पाए डॉक्यूमेंट, और आप जो है इस योजना में फिर से आप सभी को एक लंबा इंतजार करना पड़े इस बार आवेदन पोर्टल ओपन होने के बाद। तो इसलिए आप सभी आवेदन फॉर्म भरने शुरू होने से पहले ही मैं कह सकता हूँ ज्यादा अभी भी वक्त है आप सभी के पास। लगभग 1 से 2 सप्ताह का समय है। हो सकता है कि रक्षाबंधन पर खुशखबरी मिल ही जाए महतारी वंदन योजना का नया आवेदन पोर्टल फॉर्म ओपन होने का। तो इसलिए आप सभी पहले से दस्तावेज जो है, डॉक्यूमेंट, निवास हो गया, यदि नहीं है तो उसे आप देख लें। आधार कार्ड में कोई सुधार करवाना है तो उसे करवा लें। बैंकों में कोई सुधार करवाना है तो वो सुधार। और एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट अकाउंट बिल्कुल नहीं चलेगा। जो ज्वाइंट अकाउंट होता है पति और पत्नी का, जैसे एक ही खाता है ज्वाइंट अकाउंट, तो वो खाता बिल्कुल नहीं चलेगा। ये पैसा सिर्फ लाभार्थी महिला के खाते में आएगा, यानी कि आपकी पत्नी के खाते में। यदि आपकी पत्नी का बैंक अकाउंट नहीं है तो अभी से आप ओपन करवा के रख लें। किसी भी, या तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक हो गया या फिर पंजाब में से कोई किसी भी बैंक में, आप सरकारी बैंक में भी या प्राइवेट, वो आपकी चॉइस आप करा सकते हैं, जिसमें जो है डीबीटी की प्रक्रिया सक्रिय हो, डीबीटी से पैसे जा सके। आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करा लीजिए पहले से ही, ज्वाइंट अकाउंट नहीं चलेगा। पत्नी का खाता होना जरूरी है, नहीं है तो आज ही ओपन करवा लीजिए। निवास प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड होगा, कोई भी सुधार करवाना है तो आप पहले से करके रखें, क्योंकि इस बार भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। हर साल के तो 2024 में फॉर्म ओपन हुआ, 2025 में भी फॉर्म ओपन हुआ, इस बार 2026 में
अभी जो है महतारी वंदन योजना का फॉर्म ओपन नहीं हुआ, लेकिन अब रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हम कह सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़ी सौगात दे सकते हैं, बहुत बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं किसी भव्य कार्यक्रम के दौरान, आयोजन के दौरान। इस वक्त जो है बहुत से कार्यक्रम भी हैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के। तो आप सभी तैयार रखिएगा। वीडियो को दिखाने का मकसद सिर्फ यही था आप सभी को कि आवश्यक दस्तावेज आप पहले से तैयार करके रखें। और यदि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे तो पिछली बार कैसे भरा गया था 2024 में, ये पूरी डिटेल डिटेल में मैंने आपको वीडियो दिखाई कि कैसे कैसे इसका आवेदन फॉर्म भरना है ऑनलाइन, कौन कौन से दस्तावेज उस वक्त लगे थे। और इसमें जो महिलाएं हैं 21 साल से लेकर के 60 वर्ष की महिलाएं पात्र होंगी, विवाहित हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो, ये सभी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र उस वक्त थी। लेकिन अभी की जो पात्रता की जो शर्तें हैं वो नए आवेदन फॉर्म आने के बाद ही तय होंगे, इसमें क्या क्या बदलाव होंगे हैं या फिर वही चीजें चलेंगी। तो यही था वीडियो दिखाने का मकसद। आप सभी अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें पहले से, कहीं ऐसा ना हो कि आवेदन फॉर्म ओपन हो जाए, आप दस्तावेजों के लिए भागने के लिए दौड़ लगाए, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए दौड़ लगाए, किसी का निवास प्रमाण पत्र नहीं है, आधार कार्ड में कोई कमियां हैं, बैंक अकाउंट में नाम मिसमैच है, आधार और पैन कार्ड के दोनों नाम अलग अलग है। यही मकसद, पहले से आप लोग तैयार रखें, सब कुछ दुरुस्त रखें, सही रखें। और आप सभी ने यदि हमें अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आगे किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट यदि आती है महतारी वंदन योजना से जुड़ी हुई कोई भी छोटी बड़ी अपडेट यदि आती है तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। आप सभी सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और बहुत बड़ी उम्मीद है कि अगस्त महीने के अंत में आप सभी छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बहुत बड़ी खुशखबरी अब मिलने वाली है। साथ ही इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि शेयर करने से होता क्या है, जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचती है और साथ में मदद भी होती है। तो आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, दूसरे तक भी पहुंचाइएगा। जैसे ही कोई जानकारी आती है हम आप सभी तक वीडियो के माध्यम से जो है जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह की आपकी कोई सवाल हो, आपकी कोई सुझाव हो या फिर आपको कोई शिकायत हो, माफी चाहता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।